हेलो एवरीवन। तो कल आपने इसकी कटिंग की वीडियो देखी थी। आज मैं आपको इस ब्लाउज़ को स्टिच करके दिखाऊंगी और मैं हूँ शिखा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। तो मैंने ये अस्तर वाला पार्ट ले लिया है, मतलब कि जो दो अस्तर होते हैं इसमें, एक सैंटून का और एक कॉटन का अस्तर होता है। तो हम इन दोनों को पहले अटैच करेंगे, नेट वाले कपड़े को हम बाद में अटैच करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसकी नेक की जो शेप है मैं इसको स्टिच करूँगी, ठीक है। तो चलो इसको स्टिच करते हैं। तो यहाँ पे हम एक पैर की सिलाई अंदर लेते हुए, मतलब कि हमें एक पैर की सिलाई लगानी है इस पर, बहुत अच्छे से शेप देते हुए गोल। और यहाँ पे ये छोटा सा वी कट आ रहा है, तो इसको अच्छे से शेप में लेना वी को, क्योंकि हमारा ये ही नेक का जो डिज़ाइन रहेगा फ्रंट नेक का हाफ नेट में, तो वो यही रहेगा। तो ये ज़्यादा अच्छे से उभर के आना चाहिए, इसलिए। तो हमने इसकी नेक की शेप पर सिलाई लगा दी है इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे यहाँ पर। ये यहाँ पर हमने छोटे छोटे कट लगा दिए इसमें। अब हम इसको सीधा कर लेंगे, और सीधा करने के बाद में जो हमारा दोनों कपड़े की बीच की जो सिलाई होती है वहाँ पर एक पैर की, मतलब जो हमारा जो अंदर का जो उल्टी तरफ का मार्जिन होता है वो बाहर की तरफ को करके उसे हम दबाते हुए सिलाई लगा देंगे इस पर। अच्छे से शेप देते हुए ही इसमें हमें सिलाई लगानी है। अब हम इसको सीधा करेंगे, और यहाँ पर भी हम बिल्कुल लाइन से बिल्कुल बराबर एक सिलाई लगा लेंगे, यहाँ पर भी हम, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके सारे डाउट्स जो भी हैं वो सब क्लियर कर दूँगी। और प्लीज़ मुझे सजेस्ट करो कि आपको किस टाइप की वीडियो देखनी पसंद है, किस टाइप के ब्लाउज़ पहनना पसंद है या सूट्स पहनना पसंद है। ये मेरी सिलाई लग चुकी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसके जो साइडों से जो ये अस्तर हैं दोनों, इनको हम एक साथ अटैच कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसमें सिलाई लगा देंगे इसके चारों तरफ। नीचे की तरफ हम प्लेट भरने के बाद में इसमें कपड़ा अटैच करेंगे। अभी मैंने कपड़ा अटैच नहीं किया है नीचे ना। तो ये मेरी चारों तरफ सिलाई लग गई। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसका हम कट कर देंगे, जो साइडों में जो कपड़े निकले रहते हैं उसको। अब हम मेन फैब्रिक पे आते हैं, यानी कि अस्तर अटैच करेंगे इसमें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी जो गले की लेंथ रखी थी हमारी थी 6 इंच। तो मैं इसको देखूंगी यहाँ पर कि मेरी 6 इंच आ रही है या नहीं आ रही है। तो मैं क्या करूँगी, हल्का सा एक्स्ट्रा लूँगी, क्योंकि कंधे में हमारा दब जाएगा ना वो। तो यहाँ पे मैंने 6.5 इंच का निशान लगा के इसको पिन अप कर लिया है यहाँ पे। और यहाँ से भी मैंने 4.5 लिया था, तो मैं 5 इंच का ले रही हूँ, क्योंकि हाफ इंच मेरा मार्जिन में जाएगा ऊपर। और फिर उसके बाद में ये हमारा जो नेक की जो शेप आएगी ये बिल्कुल परफेक्ट आएगी और डाउन भी नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने ये सारे पिन्स अटैच कर लिए हैं। अब मैं क्या करूँ, इसके जो साइड वाला जो इसमें अटैच कर दूँगी, मतलब कि अस्तर को और नेट को मैं एक साथ अटैच कर दूँगी। और यहाँ पर मैं अब नेक की शेप दूँगी, ठीक है। तो आराम से ये पिन्स वगैरह आपने जो लगाए हैं इनको थोड़ा ध्यान से हटा दीजिए। और यहाँ पे इसकी मतलब जो फिनिशिंग के साथ में, शेप के साथ में आप इसमें सिलाई लगा दीजिए इस तरह से। अब हम इसका नेक कट करेंगे, ठीक है। तो नेक कट करने से पहले ये देखिए, आप इसमें दिख रहा होगा कि नीचे का जो ये है ना, ये आगे पीछे हो रहा है। मतलब कि जो मैंने नेट जोड़ी है इसमें, तो वो मेरी आगे पीछे हो रही है। तो मैंने जो पहले अस्तर वाला कपड़ा जो कट किया था उसी को मैं इसमें रखूँगी यहाँ पे, और इसी से मैं इसकी शेप कट कर दूँगी, ठीक है। इस तरह से मैंने ये रख लिया है। अब इसमें हाफ इंच मैंने कपड़ा, अभी नेट जो रखी थी, अभी मैंने बोला था ना आपसे कि 5.5 इंच और 6.5 इंच मुझे एक्स्ट्रा कट करना है, तो ये मैंने ऊपर छोड़ दी है उसके लिए, हाफ इंच शोल्डर में जाने के लिए। और साइड का मुझे पूरा कट करना है, क्योंकि ये साइड का बहुत ही एक्स्ट्रा कपड़ा है, ठीक है। और ये मेरे शोल्डर में प्रॉब्लम करेगा, तो मैंने इसको कट कर दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये कटिंग हो गई है। अब हम इसकी प्लेट, यानी कि प्लेट में जो निशान है वो लगा लेते हैं और प्लेट भरते हैं हम इसकी। तो यहाँ पे ये मैंने 4.5 इंच की निशान लगाया है, मतलब जो प्लेट का ऊपर को है। ये मैंने आपको जब इसकी अस्तर की कटिंग करी थी तभी मैंने आपको बता दिया था। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं सेम टू सेम निशान ऐसे ही इस तरफ लगा लूँगी, दूसरी तरफ भी, ठीक है। तो ये 3.5 इंच पे आ रहा है, तो 3.5 इंच का इधर, यानी कि 7 इंच, 3.5 और 3.5 7 इंच हो गया है मेरा।
तो उसी तरह से मैं देखो यहाँ पे देखो आप 4.5 पे निशान लगाया है मैंने ये, और इस लाइन को सीधी कर के ऐसे। नहीं तो अभी क्या करेंगे, इसको जो मैंने उस तरफ निशान लगाऊंगी मैं, एक तो ये मेन टक्स होता है, अब हम जो साइड से लगाएंगे और वो लगाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि प्लेट कैसे भरते हैं इसमें। तो ये मेरा मेन निशान है प्लेट का, ठीक है। यहाँ से अब मैं 1.5 इंच के निशान लगाऊंगी। यहाँ से पहले मैंने 1 इंच ऊपर लिया है, अब मैं इसी निशान के सीध में यहाँ से 1.5 इंच का निशान लगाया है मैंने ये। अब मैं यहाँ से भी 1.5 इंच का निशान लगाऊंगी, और ये यहाँ से भी बीच में से भी ऊपर को 1.5 इंच का निशान लगाऊंगी। ये मैंने अपने आर्म होल की जो गोलाई है उसमें मिला दिया है, ठीक है। और ये मेरा बिल्कुल बीच में आएगा, जो कि बीच की अच्छी फिटिंग आती है इसको भरने से भी। अगर आप लोग नहीं चाहते हैं ये वाली प्लेट भरना तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको एक डॉट, नीचे वाले डॉट से भी बना सकते हो आप। तो ये मेरा राउंड शेप इसमें आ गई है, ठीक है। इस तरह से आप राउंड शेप बना के चेक कर सकते हैं कि हमारी प्लेट सही है या गलत है। अब मैं इसको इसी तरह से सीधा करूँगी और इस पर छाप दूँगी। तो जो मेरी जो चौक के निशान है वो दूसरी तरफ आ जाएंगे, सेम टू सेम। इस तरह से मैंने इसको छाप दिया है, ठीक है। अब ये आप देखो कि अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इसमें निशान छप गए हैं मेरे। अब हम इन लाइनों को सीधी कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। ये मेरी लाइनें सारा पूरा निशान लग चुके हैं प्लेट के। अब हम इनमें सिलाई लगा देंगे। तो मैंने जो सबसे नीचे वाली वो 1 इंच की प्लेट ली है, बाकी मैंने हाफ इंच की प्लेट ली है, ठीक है। सबसे जो नीचे वाली जो मेन प्लेट है वो मैंने 1 इंच की ली है, और जो बाकी की है वो मैंने, जैसे कि आप एक पैर के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जो हमारा जो मशीन का एक पैर होता है, जिसको हम इसको पंजा बोलते हैं, इसके आप एक पैर के बराबर ले सकते हैं बाकी की प्लेटें। तो मेरी प्लेटें भर चुकी हैं, और इस तरह से बीच वाली प्लेट भी भर ली, और देखो यहाँ पे मेरी प्लेट भर गई है। और यहाँ मेरा धागा भी टूट गया है, तो मैंने धागा भी अपना लगा लिया है। अब हम इसका नेक कट करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ होने के बाद में नेक कट करेंगे। तो नेक कट ये है बोट नेक। तो मैं इस पर बोट नेक पे 4 इंच का निशान लगाऊंगी, लेकिन उससे हल्का सा कम करके कट करूँगी, क्योंकि 4 इंच का मैंने पूरा फिक्स निशान लगाया है। और 3 इंच मैं इसकी नीचे की लेंथ रखूँगी बोट नेक में, 3 इंच। ऊपर चौड़ाई मैंने 4 इंच ली है, और नीचे की जो लंबाई ली है वो मैंने 3 इंच ली है। हम इसको गोलाई में शेप देंगे और कट कर देंगे। अब मैं क्या करूँगी, इसमें उरेब की जो अस्तर है इसका, उसी की उरेब की पट्टी लूँगी। ये मैंने उरेब की पट्टी निकाल ली है, और इनको बीच में से अटैच कर दूँगी। ये मेरी अटैच हो गई है, ठीक है। अब मैं इसको सीधा करके इसके बीच में नाखून से प्रेस कर लूँगी, मतलब ये जम जाएगा नाखून लगा के, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, अपने जो ब्लाउज़ का पीस है जो, उसे लेंगे, और उसके सीधी तरफ मैं इस उरेब की पट्टी को रखूँगी इस तरह से, और गोल सिलाई लगाते हुए इसमें, मतलब घुमाव देते हुए गोल और सिलाई लगा दूँगी मैं इसमें, ठीक है। बहुत आराम से, क्योंकि ये नेट है। नीचे वाला जो हमारा ब्लाउज़ का कपड़ा है वो बिल्कुल भी खींचना नहीं है आपको, और ना ही ऊपर की जो हमारी उरेब की पट्टी है वो ही खींचनी है। हमें इसमें से दोनों में से कुछ भी नहीं खींचना है। यहाँ पे हमारी इसकी सिलाई पूरी हो गई है। एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट करते चलेंगे, कहीं पे भी धागे हैं हम उसको कट कर देंगे। उससे क्या होता है, हमारे साथ के साथ धागे कटते रहते, तो हमारे जो सिलाई होती है उसमें फिनिशिंग आती है। अब हम इस पट्टी को दबाते हुए, और जो अंदर की सिलाई थी उसको भी हम बाहर की तरफ, ब्लाउज़ के अंदर की तरफ नहीं करेंगे, बाहर की तरफ दबाते हुए उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे, ठीक है। ये मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे ऐसे। अब ये मेरा ब्लाउज़ उल्टी तरफ से रखा हुआ है, और इसको हम उल्टी तरफ ही फोल्ड करेंगे। ये ब्लाउज़ मेरा उल्टी तरफ रखा हुआ है।
ये मैंने सिलाई लगा दी है इस पर, ठीक है। अब हमारा ये जो फ्रंट पार्ट है ये लगभग तैयार है। इसमें अभी मुझे क्या करना है, ये जो नीचे वाली जो आप सिलाई देख रहे हो, जो हमारा नीचे वाली साइड है ये, इसमें भी मुझे पट्टी लगानी है अभी। तो इसमें हम पट्टी लगा लेते हैं, उसके बाद फिर हम बैक पार्ट तैयार करेंगे इसका, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अस्तर वाला जो पार्ट है उसी में से कट कर लिया है। ये 1.5 इंच की पट्टी ली है, इसको फोल्ड करूँगी और यहाँ पे इस तरह से मैं स्टिच कर दूँगी इसको। ये मेरी पट्टी यहाँ पे स्टिच हो गई है और अब मैंने कपड़े को अपने को पूरा देख लिया है। अब बारी आती है बैक पार्ट की। तो बैक पार्ट का ये मैंने अस्तर रखा हुआ है। तो इसमें मुझे क्या बनाना है, इसमें मुझे जो शेप देनी है वो मटके की शेप देनी है और वो डीप नेक है मेरा, ठीक है। डीप नेक ब्लाउज़ है ये, इसमें मटके की शेप देनी है। तो यहाँ पे जो मैंने ये 1/2 इंच की लाइन खींची है, ये मैंने पहले ही जब बैक पार्ट कट किया था तब खींची थी। ये हुक आई लगाने में हेल्प करती है, मतलब हुक आई की जो एक्स्ट्रा जो सिलाई जाती है ब्लाउज़ के पीस में से, तो वो इसमें से ही जाएगी, ठीक है। 1/2 इंच का मैंने ये निशान लगाया, लाइन खींची है ऊपर शोल्डर में दबने के लिए। और अब मैं देखूँगी इसकी मेरे ब्लाउज़ की लेंथ कितनी है। तो 13.5 इंच इसकी लेंथ है। तो मैंने यहाँ पे ये निशान भी लगा लिया है। और मुझे इसकी जो बैक पट्टी रखनी है वो 2 इंच की रखनी है, ठीक है। तो बैक पट्टी 2 इंच की रखनी है, तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, जो कि मेरा गला बन के आएगा ऊपर से। तो उसकी एक्स्ट्रा जो सिलाई के लिए जो मार्जिन होता है वो भी मैंने इसमें जोड़ दिया है। तो 2.5 इंच की पट्टी मैं रखूँगी पीछे, और यहाँ से अब मैं 4 इंच का निशान लगाऊंगी और 4 इंच का ही मैं ऊपर निशान लगाऊंगी, ठीक है। यहाँ पर नीचे भी 4 का लगाया है, ऊपर भी 4 का लगाया है। बाकी मेरा 3 इंच का जो है कंधी बचेगी, उसमें से अभी सिलाई में भी जाएगी आधा इंच उधर आधा इंच उधर, तो टोटल 2 इंच रह जाएगा बस। ये मैंने एक बॉक्स बना लिया है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसमें से बीच में से ना शेप दूंगी मटके वाली, अगर हो पाएगा सही से। तो मैं भी आप ही लोगों की तरह हूँ, गलतियाँ मुझसे भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि गलतियाँ नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने ये मटके वाली शेप दी है इसमें। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो इसका अस्तर है, जो सैंटून वाला अस्तर है, वो लेंगे हम। अभी इसका जो दोनों अस्तर थे ये एक साथ में, तो इसको हम दूसरे वाले पर भी छाप लेंगे। दूसरे वाले अस्तर पर भी हम इसको ऊपर रख के और इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब हमारे बैक पार्ट के दोनों अस्तर पर निशान आ गया है मटके वाली शेप का। अब हम लेंगे जो सैंटून वाला कपड़ा है वो, ठीक है। उसको हम नीचे रखेंगे, नीचे की तरफ रखेंगे इस तरह से, बिल्कुल फिक्स करके। हमारा कपड़ा हिलना नहीं चाहिए, मतलब दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लेंगे जो हमारा नेट वाला कपड़ा है, वो जो हमारा ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक है उसको हम लेंगे। ये मैंने ले लिया है। इसको अच्छे से अटैच करना है, जमाना है, मतलब अच्छे से इस तरह से, क्योंकि ये कपड़ा फिसलता बहुत है। मैंने पिनअप कर दिया है ये सारा, ठीक है। पिनअप करने के बाद में अब जो ये जो शेप आपको दिखाई दे रही है, इसी पे हम सिलाई लगाएंगे, ठीक है। बिल्कुल इसी शेप पर हमें सिलाई लगानी है। और हाँ, अगर आप चाहें तो आप इसमें डोरी भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डोरी लगाना भूल गई थी, तो मैं डोरी लगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने 3.5 इंच पे निशान लगाया है, ठीक है। 3.5 इंच पे निशान लगाया है मैंने ऊपर से, और इस डोरी को मैं इसमें बीच में से डाल दूँगी। डोरी लगाने के बाद अब हम उसी शेप पर सिलाई लगाएंगे। बहुत ही धीरे धीरे कपड़े को संभालते हुए आपको इस पर सिलाई लगा देनी है। हल्का सा खींचते रहिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारी जो शेप है ये अच्छे से आएगी, फिनिशिंग अच्छी आएगी इसमें, ठीक है। तो पीछे की तरफ हल्का सा खींचना है, ये नहीं कि एकदम बहुत ज़्यादा खींच दो, बहुत हल्का सा खींचना होता है, ठीक है। ये मेरी सिलाई लग गई है इसमें। अब मैं जितने भी पिन्स हैं ये सब निकाल दूँगी।
और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट कर दूँगी और इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे हम। अब हमने जो दोनों तरफ का कपड़ा बीच में से इसको, दोनों अस्तर एक तरफ है मेरे और नेट एक तरफ है, उसके बीच में मुझे सिलाई लगानी है। और यहाँ हमने सिलाई सीधी करके अब इसके ऊपर भी शेप देनी है, मतलब कि सिलाई लगा लेंगे हम थोड़ी थोड़ी सी। अब मैं इसमें पूरा पक्का कर लूँगी इसको, जो साइड से मेरा जो अस्तर और नेट खुली हुई है इसको मैं पूरे को पक्का कर लूँगी, सारे को इस तरह से। ठीक है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको सबको कट कर देंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमारी पीछे वाले पार्ट में प्लेट डालनी है हमें। ठीक है, तो अब हम इसमें प्लेट डालेंगे। ये दोनों पीस मेरे तैयार हो गए हैं बैक वाले पार्ट के। अब हम इसमें प्लेट का निशान लगाएंगे, प्लेट डाल। तो प्लेट के निशान के लिए मैं 4 इंच पर यहाँ पर निशान लगाऊंगी एक। ठीक है, और ऊपर भी मैं 4 इंच पर ही लूँगी, क्योंकि 2 इंच तो मेरा नीचे उसमें चला जाएगा। 4 साढ़े 4 इंच आप ले सकते हैं, 2 इंच तो मेरा फोल्डिंग में ही चला जाएगा। तो मेरी 2.5 या 3 इंच की प्लेट भरी जाती है पीछे। मतलब इनकी लेंथ भी काफ़ी कम है। अगर लेंथ किसी की ज़्यादा हो तो आप 3-4 इंच की भी भर सकते हो। ठीक है, तो प्लेट मैंने भर ली है यहाँ पे, ये मेरी प्लेट आ गई है। अब मैं इसमें हुक वाली पट्टी और आई वाली पट्टी भी लगा देती हूँ। ठीक है, तो 1.5 इंच का मैंने 2 इंच का मैंने एक पट्टी ली है, उसको इस तरह से सिल दिया है। यहाँ से सीधा कर दूँगी, उसके ऊपर एक सिलाई लगाऊंगी और अब इसको अंदर की तरफ कर दूँगी इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे मेरे अब हम हुक वाली पट्टी भी लगा लेते हैं। आई वाली पट्टी लग गई है, तो जो इसका नेक था वही मैंने ले लिया है, जो नेक से कपड़ा कटा था उसको भी मैं एक पैर की सिलाई से ऊपर से दबाते हुए इस तरह से सिल दूँगी। यहाँ से इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरह से, कपड़ा अंदर की तरफ दबाते हुए सिलाई लगाऊंगी और इस कपड़े को भी इस तरह से मैं फ़ोल्ड करके यहाँ पर भी सिलाई लगाऊंगी। ठीक है, पक्का कर लेंगे सिलाई को इसमें, क्योंकि यहाँ पर पक्का ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम अपने शोल्डर अटैच करेंगे, कंधी अटैच करेंगे। हमारा दोनों पार्ट तैयार हो गए तो हम कंधी अटैच करेंगे। यहाँ पर ये मेरी कंधी अटैच हो गई है यहाँ पर। ठीक है, उसी तरह से फिर मैं दूसरी वाली कंधी भी अटैच कर लूँगी। ये मेरी दोनों कंधी अटैच हो गई हैं और इन पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है आगे पीछे हो जाता है उसको आप कट कर लो। यहाँ पे मैंने इस पर इंटरलॉक भी कर लिया। ठीक है, तो अब बारी आती है इसकी फ़िटिंग के निशान लगाने की। हमारा सब चीज़ हो गया, नेक बन गया है, बैक नेक भी हो गया है। अब हम फिटिंग के निशान लगाते हैं। तो फिटिंग के निशान के लिए कपड़ा बिल्कुल बराबर इस तरह से आपको कर लेना है। तो मेरी कमर थी 14 इंच, 14 इंच का हाफ़ होता है, मतलब 28 कमर है, उसका हाफ़ 14 इंच होता है, फिर उसका हाफ़ 7 इंच होता है। तो मैंने 7 इंच का निशान लगाया। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि मेरा जो बैक नेक है वो बहुत डीप है, तो मैं यहाँ पर लूजिंग नहीं दूँगी। तो उनकी 35 इंच बस्ट की जो साइज़ है वो 35 है, तो मैं 35 का 35 ही रखूँगी, क्योंकि पीछे का नेक जब खींचेगा तो अपने आप लूजिंग आ जाएगी उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 8.5 इंच का निशान लगा लिया है। 8.5 इंच का निशान लगाया है। इनको लाइनों को मैं सीधा मिला दूँगी इस तरह से। अब हम सेम वही इसको उल्टा करके और जहाँ पे निशान लगाया उसको ऊपर करके इस पर छाप देंगे ऐसे। इस लाइन को भी हम थोड़ा डार्क कर लेंगे। हमारे फ्रंट वाले पार्ट में फिटिंग के निशान लग गए हैं। अब हम बैक वाले पार्ट में भी फिटिंग के निशान लगा लेंगे। तो वही 7 इंच का निशान मैं नीचे लगाऊंगी। ठीक है, और ऊपर में निशान लगाऊंगी। मैंने जो फैब्रिक कट किया था अपने गले का वो था मेरा 4 इंच का निशान लगाया था मैंने, और हाफ़ 1 इंच मेरा अंदर गया था। तो मैं 5 इंच पर, मतलब कि 5 इंच
कपड़े को छोड़ के अंदर की तरफ मैं यहीं से उसको, जैसे 9 है तो 9 में से 5 को कट कर दिया तो हमारा 4 बचा, तो 4 इंच का मैं इस तरह से निशान लगाऊंगी। निशान और तरह से भी लगते हैं लेकिन मैंने अभी इसमें ये ही ठीक समझा तो मैंने ये लगा दिया है। इसमें भी हम वही करेंगे, नीचे वाले पार्ट को ऊपर वाले पार्ट के ऊपर रख के और इसको हाथ से दबा के और निशान आ जाएगा हमारे नीचे वाले पार्ट पर। ये निशान आ गया है, इसको थोड़ा डार्क कर लेंगे। ठीक है, अब दोनों पार्ट को बिल्कुल अच्छे से मिला के नीचे वाले सिलाई, नीचे वाला जो निशान है वो और जो ऊपर वाला निशान है वो, उसको हम सिल देंगे इस तरह से। नीचे वाला निशान भी मेरा मिला हुआ है और ऊपर वाला निशान भी मेरा मिला हुआ है और बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग बैठेगी। यहाँ जो मेरे बैक पार्ट का ये जो कपड़ा निकला हुआ है नीचे मार्जिन, इसको भी मैं फ़ोल्ड कर दूँगी यहाँ से इस तरह से। ये मैंने फ़ोल्ड कर दिया है अंदर की तरफ मतलब कि उल्टी तरफ को फ़ोल्ड कर दिया है। दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा ली है, यहाँ पे भी मैं लगा लेती हूँ। इस तरफ भी हम ऐसे ही करेंगे, सेम टू सेम, जैसे निशान नीचे वाले लगे हुए हैं वैसे ही लगाएंगे और यहाँ पे हम इसको फोल्ड कर देंगे बाहर की तरफ को ऐसे। इसको हमने फोल्ड कर दिया। ठीक है, अब ये जो हमारे बैक पार्ट के जो मतलब जिसमें हुकाई लगेंगे, जो नीचे का जो मार्जिन है उसको भी हम फोल्ड कर देंगे इस तरह से। दोनों की तरफ से हमें फोल्ड करना है। ये यहाँ से हम चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद में दूसरी साइड का भी हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ठीक है, ये हमारे हुकाई वाली पट्टी जो थी नीचे इसका मतलब जो बैक पार्ट का जो नीचे का मार्जिन होता है वो भी हमने फोल्ड कर दिया है अंदर की तरफ को। अब हम ये जो हमारा साइड वाला कपड़ा आपको एक्स्ट्रा कट कर, ये एक्स्ट्रा है, इसको कट कर देंगे। ये वाला कपड़ा भी हम कट कर देंगे यहाँ से। ठीक है, तो अब हमारा ये ब्लाउज़ बिल्कुल तैयार हो गया। बस इसमें स्लीव्स जोड़नी है और इंटरलॉक वगैरह करनी है, तो वो तो हम इंटरलॉक तो बाद में ही करूँगी मैं। अब बारी आती है स्लीव्स की। ये देखो इसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है, बहुत अच्छे से बना है ये। तो स्लीव्स है मेरी, इसमें मैं नेट की ही है तो अस्तर नहीं लगाऊंगी मैं इसमें, क्योंकि नेट की स्लीव्स में अस्तर बहुत कम लगता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें नीचे से जो ये आपको दिखाई दे रहा है जो वर्क से नीचे वाला कपड़ा है, हम इसको फोल्ड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर मेरी दोनों स्लीव्स मैंने फ़ोल्ड कर ली है नीचे से। अब जो भी मैं इनको बराबर में रख के जो आगे पीछे थोड़ी छोटी बड़ी हो रही है तो मैं उसमें फिनिशिंग दे दूँगी, उनको कट कर दूँगी। ठीक है, ये मैंने कट कर दिया। अब मैं इसमें फ्रंट कट भी दे रही हूँ। यहाँ पे 1/2 इंच का मैंने फ्रंट कट दिया है, क्योंकि मेरा कढ़ाई वाला पार्ट है तो ये मेरे फ्रंट में आएगा। और मैंने इसको हाफ़ कट करने के बाद में अब मैं इसको आपको बताऊँगी कि अपनी बाजू का नाप कैसे लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपनी बाजू का नाप लेने के लिए आपको अपने ब्लाउज़ का जो शोल्डर है वो इस तरह से रखना है। ठीक है, आपके ऊपर का मार्जिन और नीचे का जो आर्म होल वाली जो फिटिंग के निशान लगाए थे वो रख के आपको इस तरह से बाजू पे निशान लगा लेना है। इससे आपकी बाजू ना तो छोटी होगी और ना बड़ी होगी, बिल्कुल फिक्स निकल के आती है जो भी आपका आर्म होल होता है उसके अकॉर्डिंग। अब हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। जो हमारी नीचे की जो बाजू की जो गोलाई है वो है हमारी 5 इंच। तो मैंने 5 इंच पे नीचे निशान लगा लिया है और ऊपर वो निशान मैंने लगा ही लिया था ब्लाउज़ के आर्म होल से। और हम इन लाइनों को सीधा करके सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे मेरी सिलाई में ना, इसमें मशीन में जो स्टोन होते हैं, सीक्वेंस होते हैं, वो आ रहे हैं, तो मेरी सुई भी टूट गई थी यहाँ पे इसमें। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। ठीक है, सिलाई मेरी हो चुकी है। अब मैं आपको बताती हूँ बाजू कैसे अटैच करती हूँ। तो मैं बाजू अटैच करूँगी गोल। तो जो मैंने अभी बाजू की सिलाई लगाई है और जो मेरे फिटिंग की सिलाई है ब्लाउज़ की, वो दोनों सिलाई हम आपस में मिलाएंगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ से भी मेरी फिटिंग की सिलाई मिली हुई है
और उधर से जो मैंने बाजू जोड़ी है वो भी मेरा मिला हुआ है। तो अब हम यहाँ से इसको हल्की सी सिलाई लगाएंगे इस पर, इस तरह से, ठीक है। इसको ऐसे घुमाएंगे और फिर इसको गोल गोल घुमाते हुए, अस्तर वाला आपको बाजू तो नहीं खींचनी है, आपको बाजू बिल्कुल भी नहीं खींचनी है। आपको जो ब्लाउज़ का जो कपड़ा है, जो आर्म होल है, वो खींचना है, वो भी बहुत हल्का सा, ये नहीं कि पूरा खींच दो, बहुत हल्का सा स्ट्रेच करना होता है। और जो हमारी स्लीव्स होती है वो तो हमें बिल्कुल भी नहीं खींचनी होती। उससे क्या होता है, जब हमारा आर्म होल आता है ना, थोड़ा सा खिंच के आता है, तो बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आती है उसमें, कोई झोल वगैरह कोई ऐसी चीज़ नहीं आती है। हमारी स्लीव्स बहुत अच्छे से परफेक्ट तरीके से बैठ के आती है, ठीक है। तो आप इसको इसी तरह से दोनों चीज़ों को एक साथ पकड़ते जाओ और गोल घुमाते हुए जाओ और उस पर एक पैर से हल्का सा ज़्यादा की सिलाई लगा दो। इसको गोल घुमाते हुए हमें इसमें ऐसी ही सिलाई लगा देनी है। यहाँ से लास्ट से, ठीक है, नीचे उतार दो सिलाई को। ये मेरी बाजू की सिलाई लग चुकी है। ये देखो मेरी बाजू बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में अटैच हो गई है इसमें। ये बैक पार्ट है, ठीक है, और ये मेरा फ्रंट वाला पार्ट है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। ये मेरा पूरा दोनों बाजू अटैच कर लिए मैंने इसमें, और देखो बिल्कुल फिनिशिंग आपको साफ़ दिखाई दे रही होगी। अगर आपको इस टाइप के और ब्लाउज सीखना चाहते हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, वीडियो को शेयर कर दो, लाइक करो, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी हो। थैंक यू।